जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। फैन लगाओ, बहुत गर्म हो रहा है। नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा शील प्रभुपादा। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद् श्रीवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद् श्रीवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सबका स्वागत है भागवतम कक्षा में प्रातःकालीन। हम देख रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म, श्लोक संख्या 34। मेरे पीछे दोहराइए। तेन संवृत संभारो धर्म पुत्रो युधिष्ठिरः वाजिं मध्ये स्त्रीभिर्तो
यज्ञे समय जधरिम तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधिस्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजद्धरिम तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधिस्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजद्धरिम। Read the side. तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः भीतो तेन संवृत संभारो तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः भीतो यज्ञे समयजद्धरिम तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधिस्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजद्धरिम। माताजी। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधिस्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजद्धरिम तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः भीतो यज्ञे समयजद्धरिम। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य बाय कृष्ण कृपामूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। तेना, मराठी है ये। थैंक यू। तेना उस धन से संभृत एकत्रित संभारः सामग्री घटक धर्मपुत्र पवित्र राजा युधिष्ठिर वाजिमेधे अश्वमेध यज्ञ द्वारा त्रिभी 3 बार भीतः कुरुक्षेत्र युद्ध से अत्याधिक भयभीत यज्ञ के द्वारा समयजत ठीक से पूजा की हरिम श्री भगवान की। अनुवाद। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। मेरे पीछे दोहराइए। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया।
इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, हम पढ़ते पढ़ते उसको चर्चा करेंगे। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवासभानवी देवी दायिताय कृपाद्भये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्भोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरयते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्याद्वन्द्वारण्य कल्पद्रुमद श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवट ततस्थित कर्षन् वेणु स्वनिर्गोपिर्गोपीनाथाय श्रेयस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनुवाद वापस पढ़ रहा हूँ। उस धन से राजा ने 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद दो या 3 पॉइंट कवर करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अभी। उसमें बता रहे एक तो कि कैसे जो धन उपलब्ध हुआ था युधिष्ठिर महाराज को, और फिर भगवान ने उस धन का युधिष्ठिर महाराज ने उस धन का उपलब्धि का यूज़ किसके लिए किया, तो भगवान को खुश करने के लिए, जैसे अनुवाद में लिखा है। ये 2 सेंटेंस के ऊपर पूरा तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं। तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर विश्व के आदर्श एवं विख्यात पुण्यात्मा राजा थे। फिर भी कुरुक्षेत्र के युद्ध के समापन पर अत्याधिक भयभीत थे, क्योंकि इस युद्ध में बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था और यह सब उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करने हेतु किया गया था। अतएव युद्ध में होने वाले समस्त पापों का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और इन पापों से छुटकारा पाने हेतु उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे, जिसमें घोड़े की बलि दी जाती है। ऐसे यज्ञ बहुत महंगे पड़ते हैं। इसके लिए महाराज युधिष्ठिर को भी महाराज मरुत का सोना तथा उनके द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया सोना लाना पड़ा। तो पिछले श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं महाराज मरुत कौन थे,
महाराज मरुद युधिष्ठिर के ही लीनिएज में बहुत पहले एक राजा होके गए थे, जिनके पास प्रचुर मात्रा में सोना था, प्रचुर मात्रा में धनराशि था, और बहुत सैक्रिफाइसेस करते थे। ब्राह्मणों को डेली वो सोना दान में देते थे, इतना उनके पास सोना था। इसके आगे भी वर्णन आएगा उसका। क्योंकि विद्वान ब्राह्मण महाराज मरुद द्वारा दान किया समस्त सोना अपने साथ नहीं ले जा सके, अतएव दान में प्राप्त बहुत सा सोना वे वही छोड़ गए थे। महाराज मरुद भी इस तरह दान दिए गए सोने को फिर से संग्रह नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले समस्त स्वर्ण की थालियां तथा पात्र कूड़े में फेंक दिए गए थे, और यह सोना तब तक बिना किसी के स्वामित्व के पड़ा रहा जब तक महाराज युधिष्ठिर ने अपने काम के लिए उसे एकत्र नहीं कर लिया। तो सोना किधर पड़ा है? डस्टबिन में, कूड़े में पड़ा हुआ है, कोई हाथ नहीं लगा रहा इसको। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के भाइयों को सलाह दी कि वे बिना किसी स्वामित्व के सोने को ले आए, क्योंकि यह सोना राजा का था। सबसे आश्चर्यजनक बात, प्रभुपाद लिख रहे हैं, सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि राज्य की प्रजा ने ऐसे अनधिकृत सोने को एकत्र करके किसी उद्योग अथवा ऐसे ही किसी उद्यम में नहीं लगाया था। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की प्रजा अपनी सभी आवश्यकताओं में अत्यंत संतुष्ट थी, अतः इंद्र तृप्ति के लिए व्यर्थ का उद्योग नहीं चलाना चाहती थी। महाराज युधिष्ठिर ने यह स्वर्ण राशि यज्ञ संपन्न करने तथा भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने हेतु मंगवाई, अन्यथा राजकोष के लिए संग्रह करने में उनमें कोई आकांक्षा नहीं थी। सो गोल्ड भी किसके लिए यूज किया गया है? सिर्फ भगवान के खुशी के लिए। और गोल्ड पड़ा हुआ है कूड़े में, लोग उसको टच भी नहीं कर रहे हैं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक श्लोक आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता। आगे क्या है? माँ स्विद गड़ा, ऐसा कुछ है। तो जिसमें श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि अगर अनाज की बोरी अगर रास्ते फेंक दी जाए तो जो पक्षी है वो आके क्या करते हैं? अनाज का दाना उतना खाते हैं, या फिर अगर पशु आते हैं तो भी जितना चाहिए उतना खा लेंगे। बट आदमी जाएगा तो क्या करेगा? पूरा बोरी उठा लेगा। तो श्लोक का तात्पर्य ऐसे है कि जितना हमारे कोटा में रखा हुआ है उतना ही हमको लेना चाहिए, बाकी दूसरे कोटा में है, दूसरे को दान देना चाहिए या दूसरे के लिए छोड़ देना चाहिए। बट कलयुग का आदमी अलग है, अक्यूमुलेट करना चाहता है कि नहीं? सो अक्यूमुलेशन से एंग्जाइटी आता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे कि इतने लोग और वहाँ के लोग भी उसको हाथ नहीं लगा रहे थे सोने को, उन्होंने ऐसा ही छोड़ दिया था। एक तो ब्राह्मणों ने लिया नहीं, बिकॉज बहुत सारा सोना है, लेके कहाँ पे जाएंगे? उनके उदर निर्वाह के लिए जितना लेना चाहिए था उन्होंने ले लिया। अभी राजा ने भी दान दे दिया, राजा बोल रहा अभी तो दान दिया, ब्राह्मणों को दान दिया, वापस नहीं लेना चाहिए, वो भी छोड़ दिया राजा ने। और प्रजा भी हाथ नहीं लगा रहे, सोचिए कि कोई तो दूसरे का मालिक है ये इसका, है कि नहीं? तो हम समझ सकते हैं। वो सनातन गोस्वामी का एग्जाम्पल आता है, एक ब्राह्मण सनातन गोस्वामी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे शिव जी ने भेजा है, आपके पास कुछ मौल्यवान चीज़ है। तो सनातन गोस्वामी पे है ना, मैंने वो फेंकी है कचरे डब्बे में। तो ब्राह्मण जाता है कचरे डब्बे में लेने के लिए, तो उधर उसको मिलता है वो टचस्टोन, पारसमणि। तो खुश हो जाता है, लेके चला जाता है। बाद में याद आता है, अरे यार अगर इतना कीमती है तो सनातन गोस्वामी ने फेंका क्यों कचरे में? तो वापस जाता है सनातन गोस्वामी के पास, बोलता है कि इससे ज़्यादा कुछ मौल्यवान चीज़ आपके पास ज़रूर है, वो मुझे चाहिए। तो बोलते ठीक है, इसको पहले नदी में फेंक के आओ। तो बड़े दिल पे अपने पत्थर रख के वो कैसे तो फेंक के आता है, फिर आता है तो सनातन गोस्वामी उसको क्या करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र दे देते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र मौल्यवान है, किससे? पारसमणि में, गोल्ड से भी। इसलिए लोग, तभी के लोग इतने संतुष्ट थे, उनको पता था भगवान की सेवा में सब कुछ मिल रहा है। भगवान कहते हैं ना भगवद्गीता में, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं दूंगा आपको, जो चाहिए मिलेगा। क्या चाहिए उसके लिए? अनन्य मीन्स भगवान कृष्ण के व्यतिरिक्त कोई नहीं, उनको ही सरेंडर जाना है। अगर ये भाव से सेवा हो रही है तो फिर चिंता किस बात की? और ये सब जो प्रजा थी वो उनका पूरा निर्भरता थी भगवान के ऊपर,
तो उनको ज़रूरत नहीं थी और ज़्यादा गोल्ड लेकर सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का। युधिष्ठिर महाराज भी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन लिखा प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण ने बोला अभी तुमको यज्ञ करना है तो वो उठाना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज को अपना ट्रेजरी बढ़ाने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं थी। हाँ, नहीं तो कलयुग में लोग बहुत अक्यूमुलेट करते हैं। प्रभुपाद का एक बार ऐसे ही पास टाइम आया, प्रभुपाद वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रचार कर रहे थे। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या तभी भी और अभी भी, और अभी वो इंडिया में कल्चर बहुत आ रहा है, लोग बिकॉज भगवान कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है तो अकेलापन महसूस करते हैं, रिलेशन में भी टेस्ट नहीं है या कोई भाव नहीं देता उसमें। तो अभी उनको रिस्पेक्ट देने वाला या श्री राधा माधव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, तो उनको रिस्पेक्ट देने वाला कोई होता नहीं है। हाँ, तो प्रभुपाद लिखते हैं फिर उनके लिए कौन साथी है? डॉग डॉग साथी है। और प्रभुपाद एक पास टाइम है प्रभुपाद का, डेट्रॉइट में गए थे प्रभुपाद, इतना बड़ा महल देखा, महल का ओनर अकेला, तो उसका कुछ ना का पैसा कुछ है नहीं। तो अभी उसने उसको बेचना था, लेकिन बेचने के बाद उसने विल लिख दिया था। क्या विल था? मेरा ये सब प्रॉपर्टी मैं डॉग के नाम पे करता हूँ और पूरा बोलते डॉग का भी स्टैट्यू लगाया वहाँ पे करके, इससे प्रभुपाद बोलते हैं पास टाइम उनका है एक। तो मतलब लोग क्या है अक्यूमुलेट करते हैं, फिर किसको जाता है? अगले पीढ़ी को जाता है, डॉग को जाता है, किसी दूसरे को दूसरा एंजॉय करता है। बहुत सारे ऐसे धनी व्यक्ति है, हाँ, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर बनाते हैं और फिर एंजॉय कौन करता है? वहाँ का केयर टेकर। मतलब इन्वेस्टमेंट तो किया लेकिन कुछ एंजॉय तो कर नहीं सकते हैं। इनको हाई बीपी शुगर होता है, फिर हॉस्पिटल में, और केयर टेकर एंजॉय कर रहा है उनका बंगला वैसे चलता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि चाणक्य पंडित को कोट करते हैं। चाणक्य पंडित बोलते हैं जो आपके पास अभी है वो जाने वाला है, आपके हाथ से जाने वाला है, तो बेटर है कि उसको अच्छे कार्य में लगाओ। और प्रभुपाद लिखते हैं अच्छा कार्य मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान की सेवा में लगाना। नहीं तो वो क्या होगा, एक तो अक्यूमुलेट करके उसके ऊपर हम ज़्यादा एंग्जाइटी पाएंगे, नहीं तो दूसरा कोई लेके जाएगा, दूसरे झगड़ा करेंगे उसके ऊपर, है कि नहीं? धनी व्यक्ति है, उसके अगर एक लड़का है तो एक लड़का एक लड़की है तो झगड़ा नहीं होगा, सिंगल कोई है तो। दो के ऊपर हो गए क्यों धन के ऊपर, उसके ऊपर झगड़ा चालू। कलयुग का लक्षण ही है कलह दोषे निधे राजन ना, तो सब पूरा सागर भरा हुआ है। तो इसलिए बेटर है कि क्या करो, अक्यूमुलेट करो, दान कर दो। और उसके लिए रूप गोस्वामी ने हमको एक आइडियल एग्जाम्पल दिया है। रूप गोस्वामी ने जब भी रिटायरमेंट लिया बंगाल से, उनकी ड्यूटी से, तो उनको ढेर सारा सोना मिला। बोलते हैं कि बोट भरकर सोना मिला। और उन्होंने क्या किया, 50% दे दिया कृष्णा कॉन्शियस प्रचार के लिए, 50% रखा रिलेटिव्स के लिए, 50% रखा खुद के लिए, सॉरी 25% रखा रिलेटिव्स, 25% अपने लिए। तो जो मेन 50% था चंक, वो पूरा किसके लिए दे दिया? प्रचार के लिए, ब्राह्मणों को और वैष्णव को दान कर दिया कि प्रचार करने। तो जो भी कृष्णा कॉन्शियस से जुड़े हैं, इस्कॉन से जुड़े हैं, हमारे लिए आचार्य है हमारे रूप गोस्वामी, तो आचार्य ने एग्जाम्पल रखा है 50% दान कर दो। तो जितने भी लोग यहाँ पे कमा रहे हैं 50% दान कर देना चाहिए यही नहीं तो फिर उसको अक्यूमुलेट होगा और उसको एंग्जाइटी बढ़ेगा और फिर और दो लोग झगड़ा करेंगे उसके ऊपर। उससे अच्छा दान देना अच्छा है कि नहीं? बाकी सब कुछ निर्भर कृष्णा पे। कृष्णा बोल रहे हैं अनन्य चिंत्य में तुम्हार योगक्षेमम वाम, तो क्या प्रॉब्लम है? और प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे तो गोल्ड प्लेट्स भी दिए थे। गोल्ड प्लेट्स भी क्या किए थे? कूड़े में फेंक दिए थे। तो आजकल हमें तो देखने नहीं मिलता, बट अभी तो गोल्ड प्लेट में फेस्टिवल्स एंजॉय किया गया था। सोचो अभी हम पत्तल यूज़ करते हैं गोल्ड से ब्रास आया था, ब्रास से स्टील, अभी स्टील भी महंगा पड़ता है इसलिए पत्तल यूज़ करते हैं। यूज़ एंड थ्रो, है कि नहीं? प्रभुपाद आगे लिखते हैं हमें महाराज युधिष्ठिर के कर्मों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वे युद्धस्थल में घटित पापों से भयातुर थे, अतएव कार्यकलापों में
अनायास पाप होते रहते हैं और इसे अनचाहे पापों के प्रायश्चित के लिए शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम, कि समस्त अवैध कर्म करने वाले या अनिश्चित अपराधों से छुटकारा पाने हेतु मनुष्य को शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। किंतु जो ऐसा नहीं करते हैं और स्वार्थ अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, उन्हें अपने द्वारा किए गए पापों का कष्ट उठाना पड़ता है। अतः यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य परम पुरुष शरीर को प्रसन्न करना है। यज्ञ की विधियां देश, काल तथा व्यक्ति के अनुसार बदल सकती है। इसलिए भागवत में श्लोक आता है ना, कृते ध्यायते विष्णु तेतायाम यजतो मुखे द्वापारे परिचर्याम कलौ तद्धरि कीर्तना। जो यज्ञ सत्ययुग में किया जाता था, जिससे जो फल मिलता था, वही फल त्रेतायुग में किससे संभव था? सत्ययुग में ध्यान करने से, त्रेतायुग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में डीटी वर्शिप करने से, और सेम फल क्या मिलता है कलयुग में? किससे मिलता है? सिर्फ हरि कीर्तन करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने कोई सिन नहीं किया था, भगवान ने बोला था इसलिए युद्ध किया था, तो एक्चुअली वो सिन नहीं है। और ये भगवद गीता में भी भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम माम अनुस्मर युद्ध से, मुझे अगर याद करके युद्ध करते हो तो ये सिन नहीं है। लेकिन तो भी युधिष्ठिर महाराज चाह रहे थे कि इतना नरसंहार हुआ है तो ये क्या हुआ है? ये सिन हुआ है, तो वो उसका प्रायश्चित करना चाहते थे, इसलिए वो यज्ञ करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं हमारे से तो कितने एक्टिविटीज सिंफुल होते हैं, मतलब चाहे अनजाने में बहुत सारे होते हैं। तो अगर इतने सिंफुल एक्टिविटीज हमको कितने यज्ञ करने चाहिए? बट कलयुग में अश्वमेध यज्ञ करना मना है। अश्वमेध में काऊ किलिंग, ये सब एनिमल सैक्रिफाइस अलाउड नहीं है, संन्यास, बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। तो इसलिए कलयुग में ये मंत्र दिया गया है कि हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे तो वो यज्ञ करने के समान है, इतना फल मिलेगा। तो सब पापों से हम मुक्त हो सकते हैं, बट उसके ऊपर हमारा भरोसा चाहिए कि ये हरे कृष्ण मंत्र हमको इसमें से बाहर निकालेगा। कितने ऐसे पाप हो रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज तो बताया गया पुण्यात्मा थे, तो भी वो सोच रहे हैं कि मैं सिन किया, उसको मेरे को प्रायश्चित करना पड़ेगा। हाँ, हम कोई भी एंगल से ना ही पुण्यात्मा जन्मे हैं, ना ही कुछ एक्टिविटीज़ हमारे ऐसे हैं, और इतने उसमें एडिशनल हम इतने सिन कर रहे हैं। तो हमको कितना सटीकता से हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, कितना ध्यान लगाकर करना चाहिए, भगवान को पुकार कर, भगवान के ऊपर ध्यान लगाकर, कृपा की याचना कर कर जप होना चाहिए। अदरवाइज ये कलयुग के सिंफुल एक्टिविटीज में बाहर नहीं आने वाले, बहुत मुश्किल है। पुण्यमान जीवन की यह रीति है कि और यही संसार में शांति तथा संपन्नता लाने की विधि है। महाराज युधिष्ठिर ने संसार की आदर्श पुण्यात्मा राजा के रूप में यह सब किया था। यदि महाराज युधिष्ठिर अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने में, राज्य कार्यों के संचालन में जहाँ मनुष्य तथा पशुओं के वध को मानी हुई कला समझ जाता है, पाप कर बैठे थे, तो जरा अनुमान करें कि कलयुग की अप्रशिक्षित जनता, प्रभुपाद लिखते हैं हमको, क्या है अप्रशिक्षित जनता, अनट्रेन्ड सिविलाइजेशन, कुछ भी पता नहीं, भगवान के सामने इस्कॉन में आने का हमको पता चलता है, हम आचार्य से सुनते हैं, डिवोटी सुनते हैं कि प्रणाम कैसे करना चाहिए, या आजकल तो लोग ऐसे प्रणाम करते हैं, हो गया प्रणाम भगवान को। अरे मतलब कौन समझाए भगवान को ऐसे होता है? भगवान को प्रणाम कैसे होना चाहिए? साक्षात दंडवत होना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे अनट्रेन्ड, अप्रशिक्षित जनता है ये। जाने तथा अनजाने में कितना पाप करती होगी, जिनके पास श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न करने का कोई साधन भी नहीं है। यज्ञ करने का सोचा तो कुछ ओरिजिनल है नहीं, ना घी ओरिजिनल है, ना। प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि इवन ब्राह्मण भी जो है वो मंत्र उच्चारण के लिए अभी पोटेंसी ही नहीं बचा उनका, तो यज्ञ करके कुछ मतलब नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट यज्ञ है कि हरे कृष्ण मंत्र जप हो और वो भगवान पे आश्रित होकर होना चाहिए।
अतः श्रीमद् भागवतम का कथन है कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य यह है कि अपने वृत्तिपर कार्यों को संपन्न करके परमेश्वर को प्रसन्न करे। तो भगवान यहाँ पे वो श्लोक कोट कर रहे हैं भागवतम का, एक 1.2.13 श्लोक, ये श्लोक है वो। अतः पुंबिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुतिष्ठस्थ धर्मस्य समसिद्धिम हरितोषणम बोला है। तो इसका मतलब ये है, श्लोक भागवत में बताता है कि जो भी एक्टिविटीज़ में हम लगे हैं हमारे कार्यों में, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की तुष्टि। हम कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम में हो, कोई भी एक्टिविटीज़ में लगे हो, उसका परम ध्येय है कि कैसे हम भगवान कृष्ण को खुश कर सकते हैं। हरितोषणम, अगर वो नहीं है, दूसरा श्लोक भी बताता है कि अगर ये हरितोषणम के लिए नहीं है, हरितोषणम के लिए नहीं है, विश्वक्षेण यथासु नोत्पादयेद रतिम, मतलब अगर हम भगवान में रति नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो श्रम एव ही केवलम बोला है। जो भी हमारा एक्टिविटीज़ है क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम। अगर हमारे एक्टिविटी से ऐसा है ना कि अगर हर एक जन भक्ति में नहीं आ सकता, हर एक जन फुल टाइम सेवा में नहीं आ सकता, बहुत जन को अपना कार्य करना है, सेवा करनी है, तो ये करते वक्त लिख रहे हैं, शास्त्र बताते हैं, ये सब करते वक्त भी हमको भगवान की खुशी सोचनी चाहिए। अगर भगवान की खुशी नहीं सोच पा रहे हैं तो हमारे कार्य सब श्रम है। प्रभुपाद लिखते हैं अपने पिता के बारे में कि मेरे पिता एक व्यापारी थे, लेकिन उनका मूल व्यापार क्या था? भगवान की पूजा करना। सुबह उठकर भगवान की पूजा करते थे, 11 बजे जाते थे अपने व्यापार के लिए और 5 बजे वापस आ जाते थे। ज़्यादा व्यापार नहीं, ध्यान नहीं था उनका। 5 बजे क्यों आते थे वापस? तो शाम को भगवान की वापस पूजा करनी है। तो एक वैष्णव का इच्छा होता है या वैष्णव ध्येय होता है, भगवान की तुष्टि कैसे करूँ मैं। जो भी हमारा घर है, हमारा संपत्ति है, ये सब भगवान पे आश्रित है या भगवान ओनर है उसमें, तो मैं जो भी कार्य करना चाहता हूँ उसमें से मैं भगवान को कैसे संतुष्ट करूँ, ये उसका ध्येय रहता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद वही लिख रहे हैं कि अगर अपने वृत्ति पर कार्य करने चाहिए, लेकिन वो कैसे होना चाहिए? भगवान के संतुष्टि के लिए होना चाहिए। भले ही किसी भी स्थान, समुदाय, जाति और संप्रदाय का कोई व्यक्ति किसी भी वृत्ति पर कार्य में क्यों न लगा हो, लेकिन उसे देश, काल तथा पात्र के अनुसार शास्त्रोचित यज्ञ करने चाहिए। वैदिक ग्रंथों में संस्तुति की गई है कि कलयुग में लोग बिना अपराध के भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन द्वारा श्री भगवान का गुणगान करें। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजेत। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और भगवत धाम वापस जाकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हम इस ग्रंथ में कई स्थानों पर विशेष रूप से आरंभ से भगवान चैतन्य महाप्रभु की जीवनी प्रस्तुत करते समय इस विषय में बता चुके हैं कि और अब भी समाज में शांति तथा संपन्नता के लिए उसे दोहरा रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये रिपीट करना पड़ता है, हर बार बताना पड़ता है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही सार है, वो एक आधार है। क्योंकि इतने शास्त्र इतने बड़े हैं, शास्त्र इतना वास्ट है, प्रगल्भ है कि पढ़ के हमको कुछ समझेगा नहीं पहले बात तो। और बहुत सारा कर्मकांड दिया हुआ है कि हम स्वर्ग प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, भौतिक सुख के लिए क्या करना चाहिए। बट प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवतम में हमने जानबूझ के इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव दिया है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप क्यों है, बिकॉज ये एक ही अमल पुराण कहा जाता है। हाँ, जो अमल पुराण हमको बताता है भगवत प्राप्ति कैसे की जाए, और उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें वापस बताना पड़ता है हर बार कि हरे कृष्ण महामंत्र ही सार है। अगर नहीं बताएंगे लोग क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। इसलिए हम प्रभुपाद के लेक्चर भी देखते हैं। प्रभुपाद जब भी लेक्चर देते थे, प्रभुपाद का जो भाषण होता था हार्डली 40 मिनट, 35 से 40 मिनट, और एंड में आके प्रभुपाद उधर ही खत्म करेगी, नाम जप करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे ना, कोई उनके वो कहाँ पे प्रचार करने जाते थे तो न्यूज़पेपर वाले आते थे, पत्रकार, उनका छाप देते थे ये स्वामी यहाँ पे आए थे, और दूसरे दिन फिर उनके शिष्य उनको दिखा देते आर्टिकल। तो बोलता है कि कितने बार उसने आर्टिकल में हरे कृष्ण मंत्र लिखा है, वो आर्टिकल क्या है, वो जो छपाई है वो क्या है, सक्सेसफुल है। भले उसने मुझे बहुत बार मुझे टोका हो हर बार, ये स्वामी ने ये बोला वो बोला, गलत बोला, मेरे को रिस्पेक्ट ना दिया हो, चलेगा, लेकिन उसमें हरे कृष्ण मंत्र कितने बार लिखा है, वो सक्सेसफुल है। और दूसरा आर्टिकल जिधर मुझे ग्लोरीफाई किया गया है, मतलब
प्रभुपाद कह रहे कि मुझे ग्लोरीफाई किया गया, बट हरे कृष्णा लिखा ही नहीं है, तो वो सक्सेसफुल नहीं आर्टिकल, क्योंकि लोगों को बताना यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में खुलकर घोषणा की है कि वे किस प्रकार हम पर प्रसन्न होते हैं, और वही विधि भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा अनेक उपदेश कार्य से प्रदर्शित होती है। क्या कहते हैं भगवान भगवद गीता में, कैसे मैं प्रसन्न होता हूँ? जो मेरे वाणी का प्रचार करता है, प्रभुपाद कृष्ण कहते हैं जो मेरे वाणी का प्रचार करता है वो सबसे ज़्यादा प्रिय है, उससे ज़्यादा मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद भगवान को इतने प्रिय क्यों थे। प्रभुपाद ने भगवान को ग्लोरीफाई किया है, बट अभी भगवान देख रहे हैं कि प्रभुपाद पूरे जग भर ग्लोरीफाई हो, और हो रहा है। इतने सारे मंदिर खुल रहे हैं, हर एक व्यक्ति प्रभुपाद से जुड़ रहा है। क्यों? बिकॉज प्रभुपाद ने भगवान को ग्लोरीफाई करने का पूरा प्रयास किया। तो इसलिए नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, हम बोलते हैं ना कि भगवान के प्रिय भक्त है जो, उनके प्रणाम मंत्र में आता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रचार का कार्य यहाँ पे बताया गया है कि इसके ऊपर भर दिया गया है। भगवान श्री हरि जो हमें इस भवबंधन एवं संसार के सभी कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं, उनको प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न करने की सम्यक विधि यही है कि इस कलह तथा विरोध के अंधकार युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मार्ग का पालन किया जाए। बिकॉज ये सब प्रभुपाद क्या स्टोरी बता रहे हैं कि पहले तो गोल्ड के बारे में बता रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया उसमें। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो गोल्ड के प्रति बहुत आसक्त थे, बट अभी हो गया, अभी लोग इतने आसक्त है गोल्ड के प्रति कि बताना पड़ता है गोल्ड मत परचेस करो है कि नहीं, इतने आसक्त हो गए। और जब भी कली पर्सोनिफाइड, कली जो एक मनुष्य रूप में जब भी वो संहार कर रहा था, तो परीक्षित महाराज उनको टोका कि नहीं, तुम मेरे राज्य में तुमको जगह ही नहीं है, बाहर जाओ। 4 चीज़ें दी, लेकिन ये 4 चीज़ें भी थी नहीं थी। जहाँ पे व्याभिचार होता है, अवैध स्त्री संगत होता है, जहाँ पे नशा होता है, जहाँ पे जुआ होता है, जहाँ पे मांसाहार होता है, वहाँ पे जाके रहो। कौली बोला ये जगह आपके प्रांत में है ही नहीं, कहाँ पे जाऊँ मैं? तो फिर फाइनली परीक्षित महाराज बोले ठीक है, आप 5वां चीज़ क्या बोला? गोल्ड, सोना, सोने में जाके रहो। और यही सोने में आज लोग लगे हुए हैं इसके पीछे, और कली को लेके चल रहे हैं, है कि नहीं, अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो इसलिए कलह होगा ही ना। गोल्ड में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे फ्यूचर के लिए, क्या होगा मेरा जीवन में? भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं है, इसलिए गोल्ड में रहे। तो ये यहाँ पे दिख सकते हैं कि वैदिक संस्कृति में जो ब्राह्मण थे, या उन्होंने तो बोला कोई प्रजा, ऐसा नहीं ब्राह्मण सिर्फ, जो महाराज युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा थी, सब वर्ण के लोग थे, सब आश्रम के लोग थे। एक भी व्यक्ति नहीं गया गोल्ड उठाने के लिए, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, सब लोग सेटिस्फाइड थे, क्योंकि सब लोग कैसे भगवान के ऊपर आश्रित थे, है कि नहीं। अभी कलयुग में तो कोई वर्ण की भाषा ही नहीं कर सकते, कलौ शूद्र संभव, जन्म ना जायते शूद्र बोला है। तो हर एक व्यक्ति शूद्र हो चुका है, और वो बस गोल्ड के पीछे लगा हुआ है, निम्न स्तर हो गया है। महाराज युधिष्ठिर को समृद्धि के दिनों में अश्वमेध यज्ञ करने हेतु सामग्री जुटाने हेतु स्वर्ण राशि की एकत्र करनी पड़ी थी। अतएव आज के अभावग्रस्त तथा स्वर्ण के सर्वथा अभाव के दिनों में हम ऐसे यज्ञ संपन्न करने की बात नहीं सोच सकते। हाँ, स्वर्ण का अभाव है ना, गोल्ड इतना प्रचुर मात्रा में है नहीं। हाँ, एक रिंग मिल जाएगा रास्ते में तो भागेंगे लोग। हाँ, ये तो प्लेट और कूड़े में डालने की बात हो रही है कि नहीं। इस समय हमारे पास, प्रभुपाद क्या लिखते हैं देखो, इस समय हमारे पास कागज का अंबार है। कागज का अंबार मतलब नोट्स, हाँ, हरी पत्ती बोलते हैं जो उसको, है कि नहीं। और आधुनिक सभ्यता के आर्थिक विकास द्वारा उसे स्वर्ण में बदलने का वादा किया जाता है। हाँ, मनी कैसे प्रिंट होता है? गोल्ड रिजर्व्स रखते हैं ना, मनी वैसे प्रिंट होता है। तो इसलिए बताया गया है कि आपको कागज मिलेगा, कैसे मिलेगा? गोल्ड के द्वारा। लेकिन गोल्ड है ही नहीं, कागज कहाँ से होगा फिर? और कागज की वैल्यू कुछ है नहीं, प्रभुपाद लिखते हैं।
फिर भी हमने तो व्यक्तिगत रूप से न सामूहिक या राज्य के संरक्षण में महाराज युधिष्ठिर के जैसे प्रचुर धन खर्च कर सकते हैं। यज्ञ संपन्न करने के लिए, मतलब प्रभुपाद यहाँ पे आइडियली बताना चाहते हैं कि प्रचार हेतु ये यूज़ होना चाहिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने अपना भगवान की खुशी के लिए, या वो उनको सिन से बाहर आना था, वो तो सेकेंडरी था। भगवान की खुशी उनके लिए क्या थी? प्राइमरी थी, प्रथम उद्देश्य था। तो वो भगवान को खुश करने के लिए गोल्ड भी यूज़ करने को रेडी थे, जो उनके मालकी में नहीं था, ऐसे ही पड़ा था। तो वो खुद के तिजोरी के लिए नहीं जा रहे थे, क्या चलो पांडवों का धनराशि बढ़ा देता हूँ, ऐसा नहीं था। भगवान की खुशी के लिए करना चाहते थे। तो यहाँ पे बता रहे थे हमारे पास जो है वो सब कुछ क्या होना चाहिए? एक्चुअली भगवान की खुशी के लिए यूज़ करना चाहिए। इतने प्रचुर मात्रा पर नहीं कर सकते, बट जितना कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रश्यति। जितना हमारी हैसियत है हम दे सकते हैं, लेकिन 50% याद रहे। अतएव इस युग के लिए शास्त्र सम्मत तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित विधि ही सर्वथा उपयुक्त है। इस विधि में किसी भी प्रकार का खर्च नहीं होता। उसे यह नहीं समझना चाहिए कि ये पशुओं को मारने की विधियां थी। वास्तव में यज्ञ में बलि किए गए पशु वैदिक मंत्रों के उच्चारण की दिव्य शक्ति से नया जीवन प्राप्त करते थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ये जो वर्णन आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु का काजी के साथ वार्तालाप होता है। तभी काजी पूछता है, अरे आपके शास्त्रों में तो लिखा हुआ है एनिमल सैक्रिफाइस करना चाहिए, पशुओं की हत्या होती है। तभी ये उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, कौन? चैतन्य महाप्रभु काजी को, कि ऐसा नहीं है। यज्ञ में बलि दी जाती थी इसके लिए कि वो जो जिसको बलि दिया जा रहा है उसको दूसरा शरीर किसका मिले? ह्यूमन का शरीर मिले। मंत्र इतने, ब्राह्मणों के मंत्र इतने पोटेंट होते, मंत्र उच्चारण इतना सटीक था कि घोड़े का बलि दिया तो घोड़े का दूसरा शरीर उसको आदमी का मिलता था, ताकि वो भगवान की प्राप्ति जल्दी कर सके। लेकिन अभी प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, समुचित विधि से संपन्न से मंत्र उच्चारण करने की शक्ति सामान्य मनुष्यों की समझ के बाहर है। मतलब कलयुग के लोगों में समस्त वेद मंत्र व्यवहारिक हैं और इसका प्रमाण था बलि किए गए पशु को नवजीवन प्राप्त होना था। आधुनिक युग के तथाकथित ब्राह्मणों या पुरोहितों द्वारा इस प्रकार से वैदिक मंत्रों का विधि पूर्वक उच्चारण हो पाना संभव नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं पॉसिबल ही नहीं है, मगर जितना प्यूरिटी है नहीं, सब लोग सिंध में लगे हुए हैं, सब लोग गोल्ड के पीछे लगे हुए हैं, सब लोग कली के पीछे लगे हुए हैं, तो कहाँ से मंत्र उच्चारण करेंगे? पंडित जी भी आते हैं, वो भी गोल्ड चाहते हैं, तो कहाँ से मंत्र उच्चारण करेंगे वो? तो द्विज कुलों की अप्रशिक्षित संतानें अपने पूर्वजों जैसी नहीं हैं, अतएव उनकी गिनती शूद्रों में अर्थात एक जन्मा में की जाती है। ऐसा मनुष्य वैदिक मंत्र का उच्चारण करने हेतु अयोग्य होता है, अतएव मूल मंत्रों का उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए ये जो यज्ञ है ये फ्रूटफुल नहीं हो रहे कलयुग में। कलयुग के आरंभ में वही हुआ था ना, सब नैमिषारण्य के सब जो सेजेस थे, ऋषि थे, वो बैठे थे यज्ञ करने के लिए। उनको दिख रहा है कलयुग आ रहा है, तो यज्ञ करने बैठे थे कलयुग को दूर हटाने के लिए। लेकिन ऐसा बताया जाता है कलयुग उनकी यज्ञों से कुछ फल नहीं मिल रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, उनके फेस काले हो रहे थे। किससे? धुएं से। ये कलयुग का लक्षण है यज्ञ करने हेतु। तभी उन्होंने फिर सूत गोस्वामी में पूछा, अरे क्या करना चाहिए? तो सब सफल नहीं हो रहा है, हम इतने सालों से यज्ञ कर रहे हैं कली का प्रभाव कम करने के लिए, कुछ हो नहीं रहा है। फिर सूत गोस्वामी पूरा भागवतम बताते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। और ये जो भागवतम है उसका सार क्या है? भागवतम का अंतिम श्लोक क्या है? कौन बता पाएगा? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब पापों का विनाश कौन करेगा? नाम से। किसका नाम संकीर्तन? हरि का नाम संकीर्तन।
तो ये भागवतम का चरम श्लोक है, इन लास्ट पॉइंट, लास्ट श्लोका, एंड श्लोका। जैसे भगवद गीता का लास्ट श्लोक क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयी भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। ये कौन बोल रहा है? संजय बोल रहा है। संजय बोल रहा है। किसको बोल रहा है? धृतराष्ट्र को बोल रहा है कि जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे अर्जुन है, वहाँ पे विजय निश्चित है, विजय निश्चित है। लेकिन भागवतम का लास्ट श्लोक सुत गोस्वामी बोल रहे हैं कि जहाँ पे नाम संकीर्तन है वहाँ पे कलयुग में पापों का नाश होना गारंटेड है 100%। तो ये यहाँ से पता चल रहा है हमको। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं जो वो श्लोक है 12वें स्कंद का, उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। इन कंक्लूजन, प्रभुपाद लिखते हैं इन कंक्लूजन क्या है? मैसिव प्रोपेगेंडा शुड बी मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंड्यूस पीपल टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्रा बाय विच ह्यूमन सोसाइटी कैन बी रेस्क्यूड फ्रॉम द डेंजरस ओशन ऑफ कलयुगा। तो मैसिव प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। प्रोपेगेंडा मतलब प्रचार। हाँ, मैसिव कैसे करेंगे? मैसिव ये इसके लिए पूरा श्लोक है। गोल्ड यूज करना है ना, तो मतलब धनराशि यूज करना है। जो लोग धन कमा रहे हैं उन लोग अपना धन ये प्रोपेगेंडा प्रचार करने हेतु यूज करने चाहिए, तभी जाके लोगों तक पहुंच सकेगा कि हरे कृष्ण मंत्र जप करना है। अभी कितने देशवासी, क्या मतलब इतने सारे देश है हमारे इंडिया में, सबको किधर पता है कि हरे कृष्ण मंत्र जप करना है। इतने सारे वांछित है, इतने सारे बाहर के देश है जो इससे संबंध नहीं है उनका कुछ हरे कृष्ण मंत्र से, उनको भी जाके बताना है। महाप्रभु बोल रहे हैं ना नगरादि ग्राम प्रचार होगा, तो नगरादि ग्राम मतलब हर गाँव, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? प्रचार करने के लिए धनराशि चाहिए। तो ये धनराशि अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन में ना डाल के अगर हम अपने खुद के एंजॉयमेंट में डाल के भगवान की सेवा में डाल, भगवान ज़्यादा खुश होंगे। ऋषभदेव अपने पुत्रों को बता रहे हैं, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्राप्ति आपरणोति। तो अगर जो प्रमत्त मतलब जो ज़्यादा पागल व्यक्ति है ना, वो क्या करता है? पागल होने के कारण, किसके लिए पागल है वो? नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, विकर्म करने के लिए। यद इंद्रिय प्रीति आपने, इसलिए उसको इंद्रिय प्रीति ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो इंद्रिय प्रीति के लिए अगर कुछ खर्चा हो रहा है तो विकर्म, उसका रिएक्शन आएगा। फिर हम सोचेंगे नहीं मैं खर्चा ही नहीं करूंगा, अक्यूमुलेट करूंगा, तो भी चाणक्य पंडित बोल रहा है कि इसमें भी झगड़ा होगा। आप नहीं एंजॉय कर पाएंगे, दूसरा कोई लेके जाएगा। तो इसलिए बचता ऑप्शन क्या है? एक ही ऑप्शन बचता है, भगवान की सेवा में लगाओ धनराशि। खुद की सेवा में नहीं यूज कर सकते, खुद के एंजॉयमेंट के लिए नहीं करना चाहिए बिकॉज विकर्म लगेगा। उसको धनराशि को इकट्ठा करके रख नहीं सकते बिकॉज दूसरे लोग उसके ऊपर झगड़ा करेंगे, कलह होगा। तो जब भी आता है डाल दो भगवान की सेवा में, एंग्जाइटी आएगा नहीं तो सब कुछ बढ़ाता है फिर। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सब की रक्षा करने हेतु समस्त व्यवहारिक कार्यों के लिए संकीर्तन आंदोलन या यज्ञ का विधान किया था। और आधुनिक युग के मनुष्यों के लिए इस निश्चित तथा संस्तुत मार्ग का अनुसरण करने हेतु पूर्वज संस्तुति की गई है। तो महाप्रभु ने ये दिखाया, भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वापस क्यों आए? दिखाने के लिए कि संकीर्तन यज्ञ कैसे करना है। इतना भगवत गीता में बताने के बाद भी भागवतम सब कुछ भगवान कृष्ण ने दिया, सब कुछ दिया ना, खुद की वाणी से भगवत गीता तो दिया। और बाद में वो श्लोक आता है ना, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सहा। स्वधाम उपगते चले गए, लेकिन क्या रख के गए? वो भागवतम रख के गए। किसके लिए? कलयुग के लोगों के लिए, जो कलयुग के लोगों के लिए प्रकाश देगा। क्या प्रकाश है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाम, नाम संकीर्तन करो। लेकिन तो भी लोग नहीं कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु को, कृष्ण को वापस आना ही पड़ा है। चैतन्य महाप्रभु कर चलो वापस जाने की सिखाते हैं इनको कैसे करना है। तो ये प्रोपेगेंडा, प्रचार, इस्कॉन मूवमेंट प्रभुपाद ने या महाप्रभु ने क्यों चालू किया? प्रभुपाद ने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज या इसको एक स्वरूप दिया। क्यों दिया है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं ना, मैं तो पेड़ के नीचे बैठ के भी प्रवचन दूंगा, कितने लोग आएंगे सुनने के लिए? कोई नहीं आएगा, है कि नहीं? बट इधर एसी है, टेम्पल हॉल है, मस्त बैठे हैं, आराम से सुनते हैं, है कि नहीं? सब लोग आएंगे सुनने को, प्रसाद मिलेगा इसके बाद। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज प्रभुपाद ने इसलिए किया बिकॉज ज़्यादा से लोगों तक पहुंचा सके।
इसको एक मार्ग दिया है, तो ये मार्ग का उपयोग उपभोग के लिए नहीं होना चाहिए, प्रचार के होना चाहिए। अभी मिल गया टेम्पल, बस प्रसाद हो गया मेरा, 12 घंटे नींद हो गई, है कि नहीं, उसके लिए नहीं होना चाहिए। ये कार्य किसके लिए होना चाहिए? ये मूवमेंट प्रचार के लिए है, तो प्रचार नहीं होगा, प्रभुपाद बोलते हैं अगर प्रचार नहीं होगा तो सब कुछ फेल। इफ़ यू डोंट प्रीच एवरीथिंग विल फेल, है कि नहीं। एक खोलो एक परपट, प्रभुपाद बहुत अच्छे से लिख रहे हैं। हम सबके लिए एक प्रभुपाद का फाइनल कंक्लूजन पढ़ते हैं। 6वां स्कंद 10वां अध्याय 6वां श्लोक। माइक दीजिए इसको, थोड़ा जोर से कोई पढ़ेगा, कोई पढ़िए जिसका आवाज़ अच्छा है, जोर से। बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है। हाँ, 6वां यदि कोई ज्ञान, कौन पढ़ रहा है? पढ़ो, जोर से पढ़ो। लाइट पढ़ रहा है। नहीं दिख रहा है? लाइट आ रहा है, इसको दो। कहाँ से पढ़ रहा है? इसको दो ना, इधर पास करो ना। पढ़िए विशाल प्रभु, थोड़ा जोर से पढ़िए। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। यदि कोई दिख रहा है जोर से पढ़ो। यदि कोई, देखो यहाँ से फर्स्ट लाइन, अरे हिलाओ मत आप। फर्स्ट लाइन। इतना टाइम लग रहा है इसको देखने को। भावेश पास कर पढ़ो। यदि कोई, जोर से पढ़ो, उसमें पढ़ो। यदि कोई ज्ञान उत्पाद है तो उसे सार्थक के लिए कुछ भी नौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस समय संपूर्ण विश्व ईश्वर विहीन सभ्यता के द्वारा में रहने से भयानक परिस्थिति में। क्या आप बोल रहे हैं? प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सब ईश्वर विहीन है, पूरा समाज ईश्वर विहीन है। आगे पढ़ो। भयानक परिस्थिति में है। कृष्ण भावना आंदोलन को ऐसे अनेक विद्वान पुरुषों की आवश्यकता है जो ईश्वर की चेतना भक्ति को संपूर्ण जगत में पूर्ण जीवित करने के लिए आत्मा बलिदान कर सकते। बस, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे हिंदी है, तो यहाँ पे सबके लिए मैं पढ़ रहा हूँ वापस इंग्लिश में, समझ में आया तो। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, द कृष्णा कॉन्शियस मोमेंट नीड्स many exalted learned persons who will sacrifice their lives to revive God consciousness throughout the world. आगे लिखते हैं प्रभुपाद, we therefore invite all men and women advanced in knowledge to join Krishna conscious movement and sacrifice their lives for the great cause of reviving God consciousness for human society. तो प्रचार क्या होना चाहिए? हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार, और उसके लिए प्रभुपाद हम सबको इन्वाइट कर रहे हैं। बोल रहे कि सिर्फ पुरुषों को, इधर हिंदी में पुरुषों को लिखा है, बट इंग्लिश में मैन एंड वुमेन प्रभुपाद ने दोनों को बोला है। प्रभुपाद लिख रहे हैं दोनों को बुलाया है। तो हमें मिला है इस इंस्टीट्यूशन, हमें मिला है सुविधा, तो हमें अभी सुविधा मिला किसके लिए मिला है? प्रचार करने के लिए। सुविधा मिला हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं, या ठीक है मैं कितना इसमें से लाभ उठा सकता हूँ, उसके लिए नहीं है। अगर हम खुद के लाभ के बारे में सोचेंगे तो विकर्म होगा, तो नेक्स्ट जन्म निश्चित है। तो इसलिए जितना हमें अवसर मिलता है ज़्यादा से लोगों को प्रचार होना चाहिए, और हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये हरे कृष्ण मंत्र लोग हर एक व्यक्ति गाना चाहिए, जिसको भी मिलते है उसको हरे कृष्ण मंत्र बोलने बोलो, बस वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये इस पूरा तात्पर्य प्रभुपाद वहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि सब लोग रेडी है प्रचार करने के लिए। हरि बोल, बहुत ठंडा हरि बोल है कि नहीं? ऐसे प्रचार नहीं होगा ठंडा हरि बोल से। तो प्रभुपाद के शिष्य हम जानते हैं उनके सब कितने उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए हैं। उन्होंने अपना, वो प्रभुपाद के शिष्य सब वेस्टर्न वर्ल्ड में उन्होंने जन्म लिया था, सब सुख सुविधा थी, अपने सुख सुविधाएं छोड़ी, प्रभुपाद के साथ इंडिया में आए। इंडिया में आके भी उनको कुछ ऐसा बंगला नहीं मिला या ऐसे घर एकदम बड़े टेम्पल रेडी नहीं थे उनके लिए, सब बनाए उन्होंने। इतने कठिन हालात में सब जीवन उन्होंने, प्रभुपाद ने तो किया, उनके शिष्यों ने भी किया। तो अभी हमारा ये एक कर्तव्य बनता है कि उनके पद चिन्हों पे चले, ठीक है नहीं?
तो हमें भी दुर्गम भागों में जाके प्रचार करना चाहिए। ईरान हॉट टॉपिक है अभी, है कि नहीं? तो ये हमें याद रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा हम प्रचार कर सकेंगे उतना लोगों से कनेक्ट कर सकेंगे, उतने लोग ज़्यादा भगवान से कनेक्ट होंगे। तो हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन है कि अश्वमेध यज्ञ करते थे, घोड़े की सेक्रीफाइस देते थे, फिर जानवरों की, तो उनके फ्लैश को फेंकते थे ना, या क्या करते थे? फ्लैश मीट उनको फेंकते थे या कोई खाते थे ऐसा? अभी मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, बट प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि उनका यज्ञ इसके लिए होता था कि उनको दूसरा शरीर मिले। वो फ्लैश का क्या करते थे नहीं लिखा है प्रभुपाद ने, मुझे भी नहीं पता, मैं बताना नहीं चाहूँगा। हाँ, और वो जो मारते थे वो हाँ? मतलब लोअर कास्ट के होते होंगे ना? मैं वही बोल रहा हूँ ना, जितना प्रभुपाद ने लिखा है उतना ही सोचो। हमको कुछ करना है अभी अश्वमेध यज्ञ, तो क्यों पूछ रहे हैं? उससे अच्छा हम जप करें अच्छे से, है कि नहीं? फैक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अश्वमेध यज्ञ वैसे भी होने नहीं वाला है अभी और करने ही वाले नहीं, तो उसके ऊपर चर्चा करें, हाँ फिर उसमें त्रुटि निकालेंगे। उससे अच्छा विचार ही नहीं करना चाहिए। जस्ट हरे कृष्ण मंत्र जपो, अश्वमेध यज्ञ भूल जाओ, है कि नहीं? और कोई प्रश्न? ऊपर करो, उसको ऊपर करो। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि उस युग में जो स्वर्ण को लेके लोग अनासक्त थे, मतलब ये आसक्ति नहीं थी उनकी, और अभी हम इस युग में जहाँ पे कोई भी इच्छा हमें इतना परेशान कर देती है कि भगवान हम भूल जाते हैं और वो इच्छा प्रबल हो जाता है। तो कोई भी चीज़ को लेके जो इतनी तीव्र इच्छा होती है उसको कैसे छोड़े कि नहीं, भगवान इम्पोर्टेंट है। और वो भगवान कहते हैं भगवद गीता में 2 अध्याय में 59 श्लोक, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसोपि रसवज्जम परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक आपको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा ये आसक्ति रहेगी। भगवान की सेवा की जब तक आसक्ति नहीं बढ़ेगी, नाम जब अच्छे से नहीं होगा तो हमारा आसक्ति नहीं बढ़ेगा। तो नाम जब तक, क्योंकि कलयुग का युग धर्म नाम संकीर्तन है, तो एक ही चीज़ है जो हमको भगवान के प्रति आसक्त कर सकती है। बाकी सब उसके अलग अलग पहलू है, डीटी वर्शिप हो गया, प्रसाद ग्रहण करना हो गया, ये सब उसको पूरक, उसको क्या बोले, सपोर्ट कर रहे हैं। बट मेन एक्टिविटी है नाम जप। जब तक नाम जप भगवान के खुशी के लिए नहीं होता तब तक दूसरी आसक्ति रहेगी। प्रभुपाद जब भी वेस्टर्न वर्ल्ड में गए, प्रभुपाद को 2 ही चीज़ पे भरोसा था। एक था अपने गुरु की वाणी, दूसरा था नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र। तो उस पर भरोसा रहेगा तो आसक्ति जरूर जाएगी हमारी। ठीक है, और किसी का प्रश्न? यस, पीछे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने राजा ऋषभ देव का कुछ रेफरेंस दिया था, वो अपने पुत्रों को कुछ, तो वो किसके रेफरेंस में था, वो थोड़ा समझ। 5वें कैंटो में आता है। वो ऋषभ देव अपने पुत्रों को सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, आत्म साक्षात्कार में बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है वो इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं लगता। तो आप लोग भी मत लगो ऐसे। वो अपने पुत्र को बता रहे हैं, ऋषभ देव अपने 100 पुत्र को बता रहे हैं, जिसमें से एक थे भरत महाराज, राजा भरत। हाँ, तो उनको ये टिप्पणी दे रहे हैं या उपदेश कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।